गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, इसकी 18वीं और अंतिम क्लास पे चलेंगे। और इस रिवीजन सीरीज की अंतिम क्लास में आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में देखिए आपका नीचे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर का सिलेबस है। और इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में देखिए 17वां पॉइंट आपका दिए हुए हैं, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री रीडर में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना होगा। और ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आज की इस क्लास में टोटल आपको 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। और इन्हीं 10 में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी 10 प्रश्नों को अच्छी तरह से कवर करेंगे। और रिवीजन सीरीज की अभी तक जितनी भी क्लासेस दी गई हैं, मींस टोटल आपकी रिवीजन सीरीज की कितनी क्लास हो गई हैं? 18 क्लास। 18 क्लास में से कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, क्योंकि सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं रिवीजन सीरीज में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। यदि कोई क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्लास 10th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी फीस 199 से कम करके केवल 99 रुपए कर दी गई है। आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में पूरा क्लास के अंत में आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। और ये पहला प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राइट अ कैरेक्टर स्केच, मिस चरित्र चित्रण लिखिए। आप मिसेस पंपरे का चरित्र चित्रण लिखना है। तो भैया चरित्र चित्रण में क्या लिखते हैं, मुख्य बात ये आती है। तो भैया चरित्र चित्रण में जिसके बारे में पूछा गया है, जैसे यहां पर मिसेस पंपरे के बारे में पूछा गया है, तो भैया मिसेस पंपरे के बारे में जो कुछ भी आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उन सारी चीजों को आप जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और इसका लिखने का दो तरीका है, एक आप जो है विदाउट हेडिंग वाइज लिखेंगे, और एक आप हेडिंग बना करके भी लिख सकते हैं। तो आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं और विदाउट हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। और आपको जो है दोनों टाइप का बताएंगे, क्योंकि कैरेक्टर स्केच मैक्सिमम आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ध्यान से समझिए, ये जो पहला प्रश्न है, इसमें देखिए बिना कैरेक्टर स्केच, बिना जो है हेडिंग वाइज हमने लिए हुए हैं, कैरेक्टर स्केचों को लिखे हुए हैं। तो अब देखिए जो मिसेस पंपरे के बारे में जो आपका पहला चैप्टर है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो आपका पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का है, उसमें आपने मिसेस पंपरे के बारे में क्या पढ़ा हुआ है। अब देखिए सारी चीजों को हमने इसमें लिखे हुए हैं कि किस तरह से वे अपनी कुत्ते से प्रेम करती थी, किस तरह से अपने कुत्ते को सारी चीजें खाने के लिए देती थी, और जब उनका कुत्ता जो है बीमार हो गया था, इलाज के लिए हॉस्पिटल चला गया था, किस तरह से वे परेशान हो गई थी, उन सारी चीजों को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या उत्तर में लिखे हुए हैं। मिसेस पंपरे वाज अ वेरी वेल्दी लेडी, मीन्स मिसेस पंपरे एक बहुत धनवान स्त्री थी। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, वह अपने कुत्ते के प्रति बड़ा वफादार थी, मीन्स बहुत प्रेम करती थी। सी पैम्पर्ड, वह उसे बहुत लाड प्यार करती थी। एंड ओवर फीड हिम, और उसे अत्यधिक भोजन खिलाती थी। सी गेव हिम टू मच न्यूट्रियस फूड, उसे वह अत्यधिक जो है पौष्टिक भोजन देती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रेडी, और ट्रिकी बहुत लालची था, मीन्स उनका जो कुत्ता ट्रिकी था वह बहुत लालची था। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वह कभी भोजन को मना नहीं करता था। दिस मेड हिम हगली फैट एंड लेजी, यह चीज उससे जो है अत्यधिक मोटा और आलसी बना दिया। मिसेस पंपरे वाज मच वरीड अबाउट हिम, मिसेस पंपरे उसके बारे में बहुत चिंतित थी। दिस शोज मिसेस पंपरेज पोलाइटनेस टूवर्ड्स डॉग, यह जो है मिसेस पंपरे का पोलाइटनेस मींस उदारता दिखाता है कुत्ते के प्रति।
सी ऑलमोस्ट सुंड, वह लगभग बेहोश ही हो गई थी। व्हेन डॉक्टर हिरियाट टोल्ड हर दैट, जब डॉक्टर हिरियाट ने उनसे कहा ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, कि ट्रिकी को 14 रात्रि के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। जब इस बात को जो है डॉक्टर हिरियाट ने कहा तो वह लगभग बेहोश से हो गई थी। सी थॉट, उन्होंने सोचा दैट ट्रिकी वुड पाइन, की ट्रिकी तड़पेगा एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हिज मिस्ट्रेस, यदि वो अपने मालकिन को नहीं देखता है, इवन फॉर अ सिंगल डे, मीन्स यहां तक कि एक दिन भी। दिस सोज, यह दिखाता है हर काइंडनेस, उनकी उदारता दिखाता है, दयालुता दिखाता है, एंड केयरफुलनेस नेचर, और उनका जो है कितना केयरफुल थी, कितना जो है परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी अपने जो है ट्रिकी के लिए, उनके स्वभाव को दिखाता है। तो ये हो गया जो है, जो भी कुछ भी हमने जो है जानते थे मिसेस पंफ्रे के बारे में, सारी चीजों को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हैं। अब एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्दी लेडी, सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, सी पैम्पर्ड एंड ओवरफीड हिम, सी गेव हिम टू मच न्यूट्रियस फूड, ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, दिस मेड हिम hugly fat and lazy, Mrs. Pumphrey was much worried about him, this shows Mrs. Pumphrey's politeness towards dog, she almost swooned when Dr. Heriard told her that Tricky must be hospitalized for a fortnight, she thought Tricky would pine and die if he did not see his mistress even for a single day, this shows her kindness and carefulness nature। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न भी आपका इसी चैप्टर अ टाइम फॉर सर्जरी से है। प्रश्न क्या है, Mrs. Pumphrey was responsible for Tricky's poor condition, मीन्स मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के इस खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसे विस्तार से व्याख्या करिए। तो बिल्कुल जिम्मेदार थी भैया, क्योंकि वह उसे ओवरफीड कराती थी, अत्यधिक भोजन देती थी, उसे दारू और पीने के लिए देती थी, मतलब कुछ ज्यादा ही करती, उसे प्रेम करती थी। इसी वजह से ट्रिकी क्या हो गया था, बीमार हो गया था, और उसको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराती थी, इसकी वजह से, और वह लेजी आलसी हो गया था, इससे वोमिटिंग होने लगी थी उसे। अब इन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए उत्तर में कैसे लिखे हुए हैं, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पांसिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, मींस ट्रिकी की खराब स्थिति के लिए, बिकॉज, क्योंकि, सी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड, वह ट्रिकी के भोजन को कम नहीं की, एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त अभ्यास नहीं कराई, इवन आफ्टर हेरियार्ड्स एडवाइस, यहां तक कि डॉक्टर हेरियार्ड के सलाह के बाद भी वह पर्याप्त अभ्यास नहीं कराई। सी टोल्ड हिम दैट, वह उन्हें बताई, द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कि कुत्ते में कोई ऊर्जा नहीं दिख रही है, सो सी फेड इट मोर फूड, इसलिए वह उन्हें जो है अत्यधिक, उस कुत्ते को अत्यधिक भोजन खिलाई। दिस में ट्रिकीज कंडीशन वर्स, यह स्थिति ट्रिकी की स्थिति को और बेकार कर दिया, एंड नीडेड हेल्प फॉर डॉक्टर हेरियाट, और उसे डॉक्टर हेरियाट की आवश्यकता की मदद की आवश्यकता पड़ गई। तो भैया ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, because she did not cut down Tricky's food and did not provide him proper exercises, even after Harriet's advice. She told him that the dog seems to have no energy, so she fed it more food. This made Tricky's condition worse and needed help of Dr. Harriet. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। प्रश्न है अगला, तीसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब, व्याख्या करिए, दी होल ट्रीटमेंट, पूरे इलाज का, ऑफ ट्रिकीज इन डिटेल, मिस ट्रिकी के संपूर्ण इलाज का विस्तार में वर्णन करिए। तो भैया ट्रिकी का इलाज यही हुआ था कि डॉक्टर हेरियाट ने उसे 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए, केवल उसे पानी पिलाते रहे। इसके साथ साथ अपनी जो वहां के डॉक्टर के घर के जो वहां पर हॉस्पिटल के कुत्ते थे, उनके साथ खेलने के लिए, अभ्यास के लिए उसने समय दिया। मीन्स कुत्तों के साथ वह जाकर के जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज किया और थोड़ा सा प्ले खेला, तो उसका स्वास्थ्य सही हो गया। इतना उसका इलाज हुआ था। इन सारी चीजों को आपको इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं,
ट्रिकी वाज ट्रीटेड, ट्रिकी का इलाज किया गया बाई डॉक्टर हिरियाड के द्वारा विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, बिना किसी मेडिसिन या सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन या सर्जरी के डॉक्टर हिरियाड के द्वारा ट्रिकी का इलाज किया गया। ही कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड, उन्होंने जो है उसके भोजन की मात्रा को कंट्रोल नियंत्रित किया। ही एट, जिसे जो वह खाता था उसके मात्रा को नियंत्रित किया, भोजन की मात्रा को नियंत्रित किए। एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और पर्याप्त पानी दिए। ही मेड ट्रिकी प्ले, उन्होंने ट्रिकी को जो है खेलने दिया। एंड एक्सरसाइज, अभ्यास कराया विथ अदर डॉग्स इन द सर्जरी, सर्जरी हाउस में जो अन्य कुत्ते थे उनके साथ। ट्रिकी गेन्ड हिज एनर्जी, ट्रिकी ने अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। एंड स्पार्क, अपनी जो है क्षमता को प्राप्त कर लिया। बैक वंस ही वाज फेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, जब उसे सही मात्रा में भोजन दिया गया। एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और पर्याप्त मात्रा में अभ्यास दिया गया, तो अभ्यास कराया गया, तो पुनः अपनी जो है शक्ति को गेन कर लिया, मींस प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हिरियाट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। ही मेड ट्रिकी play and exercise with the other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of food and given enough exercise. तो भैया ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न आपके दूसरे चैप्टर द थीव्स स्टोरी से है। प्रश्न क्या है? हाउ अनिल प्लेस अ विटर रोल, मीन्स कैसे अनिल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह के विचार को बदलने में, टूवर्ड्स लाइफ में, जीवन के प्रति, हरि सिंह के जीवन के प्रति विचार को बदलने में कैसे अनिल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसे विस्तार से बताइए। तो क्योंकि भैया अनिल ने उसे अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया, सुधरने का पूरा अवसर दिया, उसे पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसे प्रेरित किया, तो ये सारी चीजें किया, इसलिए जो है उसके जो है विचार को बदलने में वह समर्थ हुआ। ठीक है, तो अब देखिए उन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हैं कि अनिल प्लेज अ विटर रोल फॉर चेंजिंग व्यू ऑफ हरि सिंह, मींस हरि सिंह के विचार को बदलने में अनिल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया टुवर्ड्स लाइफ में, जीवन के प्रति, बिकॉज क्योंकि अनिल गिव फुल अपॉर्चुनिटी, अनिल ने उसे पूरा अवसर दिया टू हरि सिंह को टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, उसे बदलने के लिए उसने पर्याप्त अवसर दिया। ही हेल्प्ड हिम टू गेन अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, उसे सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए उसने पूरा मौका दिया, मदद किया। हरि सिंह इनर वॉइस स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कमिटिंग इविल एक्टिविटीज, उसके बाद हरि सिंह की जो अंतरात्मा की आवाज थी वह बुरे कामों को करने के लिए मना की। हरि सिंह वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, हरि सिंह अपने आप को बदलने में समर्थ हुआ ओनली केवल बिकॉज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट विच अनिल गिव हिम, अनिल ने जो उसे जो है सम्मान और प्रेम दिया, उसकी वजह से ही जो है वह अपने आप को बदल पाया, मींस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया, अपने आप को परिवर्तन कर पाया। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Anil plays a vital role for changing views of Hari Singh towards life because Anil gave full opportunity to Hari Singh to transform himself. He helped him to gain a life of respect. Hari Singh inner voice stopped him from committing evil activities. Hari Singh was able to transform himself only because of the love and respect which Anil gave him. तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न आ गया है। पांचवा प्रश्न क्या है? हरि सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, मींस हरि सिंह अपने जीवन का सबसे बड़ा अमाउंट चुराया था। व्हाई ही चूज टू गो बैक इन द एंड, क्यों वह वापस चला गया, वापस लौट आया? तो भैया वापस इसलिए लौट आया क्योंकि जो है हरि सिंह ने अनिल ने उसे कहा था पढ़ाने के लिए, वह कहा था कि तो वह पढ़ लेगा तो इससे अधिक पैसा कमा लेगा। ठीक है, तो वही चीज इसी वजह से पढ़ने के लिए ही वजह से वापस आ गया और अनिल के विश्वास को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वापस आ गया। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के 8th सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं।
दी थिंग दैट मोटिवेटेड हरि सिंह, वह चीज जो हरि सिंह को मोटिवेटेड की टू गो बैक टू अनिल, अनिल के पास वापस जाने के लिए, वाज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन, शिक्षा को प्राप्त करने का उसका प्रेम ही वह चीज थी जो उसे हरि सिंह के पास वापस आने के लिए मोटिवेट की। ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया, एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट, की शिक्षा उसे सम्मान दिला सकती है, स्टेटस दिला सकती है, एंड मच मोर मनी, और अधिक पैसे दिला सकती है, देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग, जिसे जो वह चुराने से पाएगा उससे कहीं कई गुना बेहतर उससे पैसा मिल सकता है शिक्षा के माध्यम से। अनिल हैड प्रॉमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर्स, अनिल ने उससे वादा किया था उसे लिखना सिखाने के लिए और जो है संख्याओं को जोड़ना उसे सिखाने के लिए वादा किया था। तो ये सारी वजह से वह वापस आ गया। तो भैया ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द थिंग दैट मोटिवेटेड हरि सिंह टू गो बैक टू अनिल वाज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन, ही रियलाइज्ड दैट एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड मच मोर मनी देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग। अनिल हैड प्रॉमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर। तो भैया ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न यहां पर आपके सामने है, वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, तो भैया ग्रिफिन लंदन की दुकान में क्यों प्रवेश किया, व्हाट डिड ही डू दियर, वह वहां पर क्या किया। तो भैया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर है। तो ग्रिफिन क्यों प्रवेश किया हुआ था लंदन स्टोर में, तो भैया बाहर बहुत ठंडी थी, अनब्यूरेबल कोल्ड था, मींस असहनीय ठंडी थी, तो ठंड से बचने के लिए वह लंदन के स्टोर में प्रवेश किया था। और वहां पर जाकर के वह क्या किया हुआ था, तो भैया वहां पर जाकर के वह खाना उना खाया था, कपड़ा उपड़ा पहना था, तो सारी एक्टिविटीज जो किया था, दारू वारू पिया था, सारी एक्टिविटीज जो उसने किया था, उन सारी एक्टिविटीज को आप क्या कर देंगे, इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर में कैसे उन सारी एक्टिविटीज को लिखे हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एआई और 23 के डीएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, ग्रिफिन लंदन की दुकान में प्रवेश किया, ड्यू टू दी अनबियरेबल कोल्ड, मींस असहनीय ठंड के वजह से उसने लंदन के स्टोर में प्रवेश किया। व्हेन ही इंटर द स्टोर, जब वह स्टोर में प्रवेश किया, ही फेड, वो उसने भोजन किया, एंड क्लॉथ हिमसेल्फ, अपने आप को कपड़ा पहना, विदाउट एनी एक्सपेंस, मींस बिना कोई खर्च किए अपने आप को कपड़ा पहना। ही फिटेड हिमसेल्फ विथ वार्म क्लोथ्स, उसने अपने आप को गर्म कपड़े से जो है भर लिया, अर्थात गर्म कपड़े पहना। ही बीकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वह पूरी तरह से कपड़े पहन लिया और दृश्य व्यक्ति बन गया। इन दी किचन, किचन में ही एट कोल्ड मीट, उसने जो ठंडी मीट को खाया, कॉफी पिया, स्वीट्स मीठा खाया, एंड वाइन और दारू को पिया। देन ही वाज रेडी टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, उसके बाद जो है वह रजाई के ढेर पे सोने के लिए तैयार हो गया। तो ये सारी चीज उसने वहां पर किया। तो ये हो गया आपके जो है छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि ग्रिफिन एंटर्ड द लंदन स्टोर ड्यू टू द अनबियरेबल कोल्ड, व्हेन ही एंटर्ड द स्टोर he fed and clothed himself without any expense, he fitted himself with warm clothes, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen he ate cold meat, coffee, sweets, wine. Then he was ready to sleep on a pile of quilts. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। देखिए सातवां प्रश्न यहां पर आपके सामने है और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सातवां प्रश्न आपका है, डिस्कस द रोल, मींस भूमिका जो है के बारे में जो है वर्णन करिए, ऑफ इब्राइट्स मदर, मींस इब्राइट की मां का, इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, उसे वैज्ञानिक बनाने में, मींस इब्राइट को, रिचर्ड इब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उनकी मां की क्या भूमिका थी, उसी के बारे में वर्णन करना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया उनकी मां ही उन्हें बार बार मोटिवेट करती थी ना कि जो है और एक्सपेरिमेंट में, और उन्हें एक्सपेरिमेंट से संबंधित इक्विपमेंट सामान को लाती थी। तो ये सारी सी एक्टिविटी जो है उनकी मां ही करती थी, इसलिए इस प्रकार से वह बहुत मोटिवेट की हुई थी। अब देखिए जो है इस प्रश्न के उत्तर में सारी चीजों को एक एक करके लिखे हुए हैं। हिज मदर इंकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, उनकी मां ने उनकी रुचि को बढ़ाया, इन लर्निंग में, शिक्षा में उनकी मां ने उनकी रुचि को बढ़ाया। सी वाज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड एंड कंपेनियन, वही उनकी बचपन की दोस्त और साथी थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उन्हें यात्रा पे लेके जाया करती थी। बॉट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट, जो है वैज्ञानिक उपकरण खरीदती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अन्य तरीकों से मदद करती थी। सी आल्सो सपोर्टेड हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वह तितलियों को इकट्ठा करने में भी उनकी मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं। सी गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, वह उन्हें बच्चों की किताब जो है
द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स एक्स को देती हैं। दिस बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यह ऐसी किताब थी जो बता रही थी कि जो है कैसे तितलियां सेंट्रल अमेरिका में गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसने जो है विज्ञान की दुनिया उनके लिए खोल दिया। टू ईगर यंग कलेक्टर ए ब्राइट, मीन्स इस नौजवान तितलियों को इकट्ठा करने वाले ए ब्राइट के लिए, उसके लिए यह जो है विज्ञान के संसार को खोल दिया। तो भैया ये हो गया कुछ इस तरह से उनकी मां ने उनका मदद किया था। तो ये हो गया 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि हिज मदर encouraged his interest in learning. She was his only childhood friend and companion. She took him on trips, bought him scientific equipment, and helped him in many other ways. She also supported his collecting butterflies. She gave him a children's book called The Travels of Monarch X. This book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector Bright. आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है। तो भैया 8वां प्रश्न भी आपका करेक्टर स्पीच है, मींस चरित्र चित्रण है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएचएजे एके सेट में पूछा गया और 2023 के डीएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? गिव अ करेक्टर स्पीच ऑफ माटिल्डा, मींस माटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है। और जो है ये आपका दी नेकलेस वाले चैप्टर से है। तो भैया हमने आपको शुरुआत में ही बताए थे आप दो तरह से चरित्र चित्रण लिख सकते हैं, एक आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, एक आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए हेडिंग वाइज हमने लिखे हुए हैं, और हेडिंग वाइज जब भी आप लिखेंगे तो आपकी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन फिक्स होगा और अंतिम हेडिंग आपका कंक्लूजन मींस निष्कर्ष वाली फिक्स हो गया। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन में जो भी आप जिसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया उसका परिचय लिखेंगे। तो देखिए माटिल्डा के बारे में कहा गया है लिखने के लिए, तो माटिल्डा का देखिए हमने परिचय लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन में कि माटिल्डा लाइजल वाज दी डॉटर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, कि माटिल्डा जो है एक मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी, एंड मैरिड टू मिस्टर लाइजल, और मिस्टर लाइजल से क्या की? विवाह की। तो इनका बेसिक परिचय हो गया। हर फिजिकल अपीयरेंस, उनका शारीरिक वेशभूषा कैसा था ये लिख दीजिए। तो भैया फिजिकल बहुत देखने में बहुत सुंदर थी, तो इस चीज को आपको लिखना है कि सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज, वह उन सुंदर युवतियों में से एक युवती थी, बॉर्न एज, जो जन्म ली थी, एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो भाग की गलती की वजह से जन्म ले ली थी, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, मींस क्लर्क के परिवार में। मतलब इतना सुंदर थी जो भाग की गलती की वजह से क्लर्क के परिवार में जन्म उनका हो गया था, नहीं तो उन्हें किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेना था। अगला है तीसरा है, यहां पर हेडिंग है हर मिजरी, उनकी समस्या। अब उनकी समस्या क्या थी देखिए लिखे हैं, सी फेल्ट ग्रीव्ड, वह दुखी महसूस की, एट मिजरेबल कंडीशन, इस दयनीय स्थिति में वह दुखी महसूस कर रही थी। सी थॉट दैट सी वाज बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, वह सोचती थी कि वह सभी स्वादिष्ट भोजन के लिए जन्म ली है, एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सभी लग्जरी के लिए उनका जन्म हुआ है, ऐसा वह सोचती थी। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए लिखे हैं हर ऑनेस्ट नेचर, उनका ईमानदार व्यवहार जो था, तभी तो वह जो नेकलेस को वापस कर दी थी। तो अब देखिए जो है वही लिखे हुए हैं, सी वाज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार थी। व्हेन सी लास्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड, जब वो अपने दोस्त की नेकलेस को खो देती हैं, सी बॉट अ न्यू वन फॉर हर, वह उनके लिए एक नया नेकलेस लाती हैं। और पांचवा पॉइंट है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में निष्कर्ष, फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं मिसेस लाइजल के बारे में, उस चीज को देखिए हमने लिखे हुए हैं। फाइनली भी कैसे हम अंत में कह सकते हैं माटिल्डा वाज अ गुड वुमेन, कि माटिल्डा एक अच्छी स्त्री थी, यही हम फाइनली अंततः हम कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, हो गया निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह से आपका जो है 5 शेडिंग हो गया। 5 शेडिंग में हमने सारी चीजों के बारे में विस्तार से बता दिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। तो आपका 8वां प्रश्न देखिए है, इंट्रोडक्शन में लिखे हैं माटिल्डा लाइजल वाज द डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली एंड मैरिड टू मिस्टर लाइजल। हर फिजिकल अपीयरेंस में देख लिखे हैं, सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। अगला है हर मिजरी में, सी फेल्ट ग्रीव्ड एट द मिजरेबल कंडीशन, सी थॉट दैट सी वाज बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड। अगला है हर ऑनेस्ट नेचर, सी वाज वेरी ऑनेस्ट, व्हेन सी लॉस्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड, सी बॉट अ न्यू वन फॉर हर। अगला है कंक्लूजन, फाइनली वी कैन से माटिल्डा वाज अ गुड वुमेन। तो भैया इस तरह से आपका 8वां कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और क्लास 10th के बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने है, डिस्क्राइब, व्याख्या करिए द रोल ऑफ भोली टीचर, भोली के शिक्षक का, इन हर लाइफ मींस उनके जीवन में।
उनके जीवन में जो भोली की शिक्षिका थी उनका वर्णन करिए, क्या भूमिका थी। तो भैया भोली की शिक्षिका ही ने जो है उन्हें पूरी तरह से क्या की हुई थी, एक बोल्ड लेडी बनाने में जो है, बोल्ड लेडी बनाने में उन्हें मदद की हुई थी, मीन्स एक मजबूत लेडी बनाने में उनकी मदद की हुई थी, तभी लास्ट में वह विशंबर नाथ से शादी करने के लिए मना कर पाती हैं। तो ये हो गया 9वें प्रश्न का उत्तर, हिंदी में हो गया। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखना है देखिए लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया। देखिए कैसे लिखे हैं, भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मींस भोली की शिक्षिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, मींस उनके जीवन को बदलने में। सी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच हर्ड हर्ट, वह जो है बहुत पोलाइट, बहुत नम्र और दोस्ताना व्यवहार उनका था, इससे जो है वह उसके हृदय को स्पर्श कर ली, उसके हृदय को छू ली, भोली के हृदय को छू ली। सी इनकरेज्ड हर एवरी टाइम, वह हमेशा उन्हें प्रोत्साहित की, एंड वाज अफेक्शनेट, और प्रेम पूर्वक रहती थी, टूवर्ड्स मींस हर, मींस उसके प्रति वह प्रेम पूर्वक रहती थी। द टीचर ट्रांसफॉर्म हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, वह उसे एक आत्मविश्वासी जो है लड़की में बदल दी, हु कुड रीड, जो पढ़ सकती थी, राइट लिख सकती थी, एंड स्पीक क्लियरली, और स्पष्ट रूप से बोल सकती थी। दिस गिव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, यह उसे पर्याप्त जो है विश्वास दिया। ड्यू टू दिस कॉन्फिडेंस, इस विश्वास की वजह से, सी डिनाइड हर मैरिज, वह अपने विवाह को मना कर देती है। मोर ओवर टीचर्स अप्रिसिएशन, इसके अलावा टीचर्स की प्रशंसा के अलावा, एंड इंकरेजमेंट, और प्रोत्साहन से, हेल्प्ड हर टू ओवरकम हर लो मोरल, उसके उच्च निम्न नैतिकता वाले बल पर विजय प्राप्त करने में जो है शिक्षक की प्रशंसा और प्रोत्साहन ने मदद किया। तो भैया उसका जो मोरल घट गया था, उसका जो है हिम्मत जो घट गया था, तो शिक्षक का जो शिक्षिका का प्रशंसा था और प्रोत्साहन था, वो उसे ऊपर करने में मदद किया। तो ये हो गया आपका इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, शी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हर्ट, शी encouraged her every time and was affectionate towards her. The teacher transformed her into a confident person who could read, write, and speak clearly. This gave her the required confidence. Due to this confidence, she denied her marriage. Moreover, teachers' appreciation and encouragement helped her to overcome her low moral. आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 10वां और अंतिम प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल और एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, कैरेक्टर स्केच का है, चरित्र चित्रण है। तो आप देखिए 3 चरित्र चित्रण आपको इस 10 क्लास में मिल गए, तभी हमने कहा चरित्र चित्रण आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से कवर करेंगे। इसे आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, विदाउट हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या कैसे लिखे हुए हैं, तो इसमें देखिए पूछा गया गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण लिखना है। तो भैया भोली के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, सारी चीजों को आपको लिख देने हैं। तो देखिए क्या लिखे हुए हैं, भोली वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, मींस भोली एक जो है नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, मींस उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। एंड फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, और रामलाल की चौथी बेटी थी। हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज, जो गांव के एक रेवेन्यू ऑफिसर थे। भोली हैड सफर्ड स्मॉल पॉक्स इन हर चाइल्डहुड, भोली जो है अपने चेहरे पर जो है बचपन में स्मॉल पॉक्स से गुजर रही थी, मींस उसको चेचक हो गया था। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर निशान पड़ गया था। एंड आल्सो हैड हेड इंजरी, और उसका सर में चोट लग गया था। विच मेड हर माइंड स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, जो उसकी अवस्था के अन्य बच्चों से उसका दिमाग कम काम करता था, इसी वजह से। सी लर्न टू स्पीक लेट, वह सी लर्न टू स्पीक, वह बोलना लेट से सीखी। एंड स्टमर्ड, और हकलाती थी। सी वाज लाइक एनी अदर चाइल्ड, वह अन्य बच्चों की ही समान थी। हु वाज फॉन्ड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी, जो अपनी जो है पालतू गाय लक्ष्मी की बहुत शौकीन थी। आगे है सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गई। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम हर टीचर, और अपने शिक्षक से जो है शिक्षा और प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद सी बिकेम अ कॉन्फिडेंट, वह एक विश्वासी, इजी स्पीकिंग, आसानी से बोलने वाली, एंड अ काइंड गर्ल, और एक दयालु लड़की बन सकी। ये हो गया आपका इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, भोली वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एंड फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल,
who was a revenue official of the village. Boli had suffered smallpox in her childhood, which left marks on her face, and also head injury, which made her mind slower than a normal child of her age. She learned to speak late and stammered. She was like any other child who was fond of her pet cow Lakshmi. She went to school after getting education and encouragement from her teacher. She became a confident, easy speaking and kind girl. तो भैया इस तरह से आपका सभी 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर हो गए और यहीं पर आपकी रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। रिवीजन सीरीज की भैया 18 क्लास आपको दिए हैं। 18 क्लास में पूरा आपका जो है सिलेबस ग्रामर से लेकर के लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं पूरी रिवीजन सीरीज में। और पुनः यही कहते हैं कि रिवीजन सीरीज की आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, उससे अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और प्लेलिस्ट में आप चेक करके जो है रिवीजन सीरीज की क्लास अटेंड कर लेंगे। बाकी जो है एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और हाँ, जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस केवल 99 रुपए कर दी गई है। क्रैश कोर्स में केवल 20 क्लास दी गई है। 20 क्लास में ग्रामर लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। और यदि आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं 99 रुपए जो आपको पेमेंट करना है, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट आप इसी नंबर पे करेंगे जो नंबर दिया गया है, या फिर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड दिया गया है, आप इस क्यूआर कोड का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, उसके बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है। और नए सेशन का एडमिशन शुरू हो गया है, जो भी आपके साथी यार हो आप उनका एडमिशन करा सकते हैं। तो भैया ये मुख्य बात हो गई। बाकी अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, मिलेंगे जो है अब किसी अन्य इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन करें, भी आपके पास एग्जाम में समय है, एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को अटेंड कर लें, ठीक है। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है, तो इसलिए प्यार से आपको बेहतर करना है, इस चीज को दिमाग में आप सेट कर लें। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, मिलेंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।